हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी संकर्ण की जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब हम एक फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये बहुत अच्छा एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह आसान भी है। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि हम किसी पार्टिकल को वायु में फेंकते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमने किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका। क्या हमने किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की सहायता से इस टॉपिक को समझाएंगे कि हमने किसी पार्टिकल को 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका। ये सब जो क्रियाएं हैं ये वैक्यूम में हो रही है। वैक्यूम बोले तो निर्वात में हो रही है। तो हमसे कोई पूछे यदि किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका तो वह जमीन पर कितने वेलोसिटी से टकराएगा, तो वो भी होगी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही नीचे टकराएगा। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। अब हमसे ऐसे पूछे कि उसका हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो हमने दो क्वेश्चंस कर लिए इसमें। दो क्वेश्चंस कर लिए। क्या कर लिए कि हमने इसमें दो, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वे कितना होगा, 0 होगा। तो हमने इसमें दो क्वेश्चंस देख लिए अभी तक कि यदि कोई पार्टिकल को 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका तो वो जमीन पर कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, तो जमीन पर 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराएगा। हमसे ऐसे पूछे कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, तो सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी उसकी कितनी होगी, 0। फिर हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पार्टिकल को ऊपर जाने में समय कितना लगेगा। पार्टिकल को ऊपर जाने में समय कितना लगेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। कि कोई पार्टिकल जैसे 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे आ रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आएगा। तो हमसे ऐसे पूछ रहा है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसने कितना समय तय किया, मतलब टाइम अप ऊपर जाने में। तो हमें क्या करना है कि प्रारंभिक जो वेलोसिटी है उसमें 10 का भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट 3 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। मतलब पार्टिकल 3 सेकंड में ऊपर जाएगा। और टाइम डाउन कितना आ जाएगा, टाइम डाउन हो जाएगा 30/10, क्योंकि इसमें भी 30 ही है। तो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। तो टोटल कितना टाइम आ गया हमारे पास, टोटल हमारे पास कितना टाइम आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब हमने किसी पार्टिकल को 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकर फिर वो नीचे आने में कितना समय लेगा, तो जो टोटल समय होगा वो कितना होगा, 6 सेकंड होगा। तो हमने अभी तक इसमें 3 क्वेश्चंस देख लिए। कौन कौन से, कि पहला यदि 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है तो नीचे कितने से आएगा, 30 से जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 6 सेकंड होगा। 3 सेकंड में ऊपर जाएगा, 3 सेकंड में नीचे जाएगा। अब यदि कोई 50 से जा रहा है, यदि हमने किसी पार्टिकल को 50 से फेंका तो ऊपर कितने में जाएगा, 5 सेकंड में जाएगा। नीचे कितने में आएगा, 5 सेकंड में आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। यदि किसी पार्टिकल को 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका तो ऊपर कितने में जाएगा, 7 से जाएगा।
नीचे कितने में आएगा, नीचे कितने में आएगा, 7 से आएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट 14 सेकंड हो जाएगी। क्लियर है। कोई पूछे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब हमसे कोई और पूछे कि ये क्वेश्चन और बता दो भैया, बताएंगे कि यदि कोई पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, झुम 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 झुम, ये नीचे कितने से टकरा रहा है, 20 से टकरा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है 0। अब 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि टाइम अप, ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है उसको, ऊपर जाने में टाइम लग रहा है 2 सेकंड का। तो t बराबर 1 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड में वो यहाँ पहुँच जाएगा। t बराबर वापस 1 सेकंड, t बराबर वापस 2 सेकंड में नीचे आएगा। तो मतलब 2 सेकंड में नीचे आ रहा है, 2 सेकंड में ऊपर जा रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे हमारे पास है कि यदि कोई पार्टिकल 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है। अब हम इसमें जो सिखाया है वो सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है तो हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट क्या निकालना है हमें। पहला क्वेश्चन करना है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मतलब ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 11 सेकंड पर, ये बतानी है। मतलब 11 सेकंड पर हमें पार्टिकल की स्पीड बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट कितनी तय करी पार्टिकल ने, मतलब हमें एच मैक्सिमम बतानी है कि पार्टिकल ने एच मैक्सिमम कितनी तय करी। तो एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और इससे हमें एमयूजी के अधिकतर जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो यार हम सोचते हैं कि कोई पार्टिकल 70 से ऊपर जा रहा है, तो क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का टाइम अप कितना होगा, मतलब ऊपर जाने में कितना लगेगा, इसको 7 सेकंड लगेगा, 10 का भाग दे दो। नीचे आने में कितना लगेगा, 7 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 14 सेकंड हो जाएगा। मतलब ये 14 सेकंड में बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ऊपर जाने में कितना लग रहा है, इसको 7 सेकंड लग रहा है। नीचे आने में कितना लग रहा है, 7 सेकंड लग रहा है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ पार्टिकल है टी बराबर 11 सेकंड, टी बराबर 11 सेकंड। तो सोचो, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन है टी बराबर 11 सेकंड पर स्पीड बतानी है। ये हमें नया कंसेप्ट देके जाएगा, क्या है कि यदि कोई पार्टिकल को हमने 70 से फेंका था तो वो 7 सेकंड में ऊपर जाएगा और 7 सेकंड में नीचे आएगा। तो ये पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है, सातवीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, गिनो कितने सेकंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और ये 14 सेकंड में नीचे आ जाएगा। ये 14वें सेकंड में कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा, ये टी बराबर 1 सेकंड है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और 14 सेकंड में नीचे आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 11वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी। आराम से करना है इस क्वेश्चन को कि अपन क्या करना है कि हमें हर सेकंड में 10 कम कर देना है। जैसे 70 मीटर पर सेकंड है, जब हमने प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर है, जब हमने इसको पार्टिकल को फेंका, तो t बराबर 1 सेकंड पर 10 कम कर दो, कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। तो फिर t बराबर 1 सेकंड हो रहा है, फिर 10 कम कर दो 50 मीटर पर सेकंड, 40, 30, 20, 10, फिर 0, फिर 10, फिर वापस 10, 10 से चलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर 70 से ही नीचे आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टी बराबर 11 सेकंड पर। तो टी बराबर 11 सेकंड पर स्पीड कितनी हो जाएगी, टी बराबर 11 सेकंड पर स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हर सेकंड में कुल मिला के क्या करना है हमको, हर सेकंड में 10 कम कर देना है। कि भाई 7 सेकंड में कितना हो जाएगा, प्रारंभ में 10 से चल रहा है तो 1 सेकंड में 60, 2 में 50, 3 में 40, 4 में 30, 3 में 20, 4 में 30, 5 में 20, 6 में 10, 7 में कितना हो जाएगा 0, 8वें सेकंड में वापस कितना हो जाएगा 10, 9वें सेकंड में 20, 10वें सेकंड में 30, 11वें सेकंड में 40, 11वें सेकंड में 40, 12वें सेकंड में कितना 50, 13वें सेकंड में 60 और 14वें सेकंड में 70 हो जाएगा वापस। मतलब ज़मीन में 14 सेकंड में टकरा रहा है तो कितने से टकराएगा, 70 से टकराएगा। बात क्लियर है। आगे चलें। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल। ये भी हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे कि हमने 70 से फेंका था पार्टिकल को, 70 से फेंका था, ऊपर कितने में जाएगा, अरे हमने बताया था 10 का भाग दे दो, मतलब 7 सेकंड में ऊपर जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है 0। और नीचे कितने से टकराएगा, 70 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, 70 से टकराएगा। ठीक है बात। तो 7 सेकंड में ऊपर जाएगा, 7 सेकंड में नीचे आएगा, तो टोटल 14 सेकंड में वो आर्टिकल ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसने एच मैक्सिमम, जब हमने पार्टिकल को 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका था, तब उसने मैक्सिमम कितनी हाइट तय करी। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, 70 से हमने फेंका था ना, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है 0। तो पहले इनका एवरेज निकाल लो, 70 प्लस 0/2, 70 + 0/2, तो एवरेज आ गया 35 मीटर। एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 35 मीटर। एवरेज कितना आ गया 35, एवरेज आ गया 35। अब हमसे पूछ रहा है एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए एवरेज है ना हमारे पास, वी एवरेज। एच मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, वी एवरेज गुणा टाइम अप। अरे ऊपर जाने का ही तो टाइम लेंगे, हाइट में टाइम अप ही तो लेंगे। तो टाइम अप ऊपर जाने में कितना लग रहा है 7 सेकंड, फिर नीचे आने में 7 सेकंड, टोटल 14 सेकंड। तो टाइम अप तो कितना है 7 सेकंड है। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 35, तो 35 × 60, 7 कर दो कितने आ जाएंगे, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 22, 23, 24, 245 मीटर। क्लियर है, 245 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अधिकतर जो कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गए। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है ना उन पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। ये हमने आपको कंसेप्ट समझाया है। अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो है उसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, फॉर्मूला से करेंगे। तो मेरे अनुसार तो कंसेप्ट से करना काफ़ी हद तक ठीक रहता है, मेरे अनुसार तो क्या क्वेश्चंस को करना काफ़ी हद तक ठीक रहता है कंसेप्ट से। लेकिन आपके लिए हम फॉर्मूला से भी अगली वीडियो लेकर आएंगे।
तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।